बच्चों जैसा कि आप लोगों ने रेलवे के लिए यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, जेई और जाने कितने एग्जाम के लिए आपने फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन अब आप लोग जानना चाहते हैं कि रीजनिंग में आपका क्या लेवल है, स्तर क्या है। तो बच्चों देखो, आज मैं आप लोगों से सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछूंगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के, जो हाई लेवल एडवांस होंगे क्वेश्चंस, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आप इसमें से 4 में से 4 कर लेते हैं, 4 में से 4 कर लेते हो, तो ये समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, फिर रीजनिंग में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए एक समय भी दिया जाएगा, समय भी। समय कितना होगा? सिर्फ आपके पास होगी 45 सेकंड। 45 सेकंड में आपको सॉल्व करना होगा। 45 सेकंड से 1 मिनट तक आप ले सकते हैं, 60 सेकंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा समय ले रहे हैं तो फिर वो नहीं माना जाएगा कि आपने उसे सॉल्यूशन किया है, सॉल्व किया है। ये नहीं होगा। सिर्फ आप 1 मिनट के अंदर अगर कर पाते हैं एक क्वेश्चन को, तो आप मान लीजिए कि आप सही से तैयारी है, अन्यथा नहीं है, फिर वो नहीं माना जाएगा कि आपने सॉल्व किया है। और देखो क्या, अगर आप 3 करते हैं इसमें क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी रीजनिंग ठीक मानी जाएगी। लेकिन अगर आप 2 करते हैं तो आपको फिर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो सारे क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। लेकिन बच्चों देखो, अगर आप लोग जो ये क्वेश्चंस देखोगे यहाँ पे, तो 4 सिर्फ क्वेश्चन बताए जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी सीरीज के और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे एग्जाम में बहुत आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आने ही है समझिए, और उन क्वेश्चंस को जो कर पाएगा उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ आ जाते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अकेडमी मैंने वो वीडियो अपलोड किए, काफी सारे क्वेश्चन मैंने मिसिंग नंबर के, हाई लेवल, एडवांस लेवल के अपलोड किए। तो जाके वहां पे आप सारे वीडियो देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके माध्यम से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं और आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी। ये मैं आपके दावत के साथ कह रहा हूँ। और जीएस के टॉपिक भी मैंने वहाँ पे अपलोड किए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बच्चों जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके लिए सिर्फ मैं 1 मिनट का समय दूंगा। 1 मिनट का समय का मतलब क्या हुआ, आप लोगों से जब मैंने क्वेश्चन पूछा, फिर आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे खुद अपनी तरफ से, और पॉज करने के बाद 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर से आप वीडियो चालू करके देख लीजिए क्या सॉल्यूशन होगा। अगर आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाते क्वेश्चन को, तभी माना जाएगा। या ये समझ लीजिए कि जो 4 क्वेश्चन हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लीजिए, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लीजिए। 5 मिनट से अगर आप ज़्यादा समय ले रहे हैं तो फिर वो नहीं माना जाएगा कि आपने सॉल्व किया है, फिर उसे नहीं जोड़ा जाएगा, उसे फिर बिना सॉल्व में माना जाएगा। तो चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं कितने लोग उसका जवाब सही दे पाएंगे। बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, इसे सॉल्व करके देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आपका लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी यहाँ पे। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है आपका, ये वाला यहाँ पे इस जगह क्वेश्चन मार्क, इसमें बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो रोकने के बाद आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आप 1 मिनट तक समय लीजिए, अगर आप सॉल्व कर पाते हैं, अन्यथा फिर आप वीडियो प्ले करिए, फिर मैं आपको उसमें सॉल्यूशन बता ही दूंगा। तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्व भी किया होगा। कुछ लोगों का आंसर आया होगा और कुछ लोगों का आंसर नहीं आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन था आपका। देखो बच्चों, इसमें देखो पहले क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या क्या आप सोच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो थोड़ी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते कि ये जो लाइन है, ये लाइन शायद पूरी लाइन यहाँ पे क्या हो रही हो, ऐड समान हो रही हो, बराबर बराबर हो रही हो सब सारी, तो शायद ऐसा कुछ हो। तो आप जोड़ के देख लेते हैं। हम यहाँ पे जोड़ के जब देखेंगे तो 7 और 27 यहाँ पे 34 हो जाएगा, और 11 जब जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। अब नीचे देखते हैं, नीचे जब जोड़ेंगे तो 18 3 21 हो गया, 9 30 हो गया। अब चलो हमने माना यहाँ पे ऊपर वाले में कितना बन रहा था, यहाँ पे 27 से 34 45 बन रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 45 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे 33 6 39 हो जाएगा, और ये 16 हो गया, तो समझ गए कि यहाँ पे 45 बनने वाला है, नहीं ज़्यादा बन जाएगा। तो ये वाला मेथड तो फेल हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस, या जोड़ेंगे तो दूसरा पहला दूसरा जोड़ भी रहा है तब भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देख के निकाला तब भी कुछ नहीं हो रहा है, डिफरेंस भी नहीं आ रहा है। तो अब इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस जोड़ ये सारे यहाँ पे मेथड फेल हो गए। अब कुछ और देखते हैं कि जो तरीका अपना सके, मल्टीप्लाई जोड़ वाला, ऐसा कुछ हो सके। तो देखो यहाँ पे अब क्या मेथड होगा, तो आपको तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ये कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये बहुत मेहनत से होगा। मैंने अनअकैडमी जो वीडियो अपलोड करे सारे देख लेना जाके, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 7 और 11 को ऐड करना पड़ेगा। 7 और 11 को जब आप ऐड करोगे तो 7 + 11 इस तरीके से ऐड कर दिया। 1 मिनट यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ, सही से लिखता हूँ थोड़ा सा। 7 + 11 अपॉन 2 ये करना है, और मल्टीप्लाई बाई 3 कर देना है। तो 7 + 11 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18/2 यानी कि 9 हो जाएगा, और 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 आपका आ गया, ये 27 बन गया। इस तरीके से यहाँ पे 27 बन गया आपका, 27 बना। अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसमें कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था, 3 लिखा है, और ये यहाँ पे 9 लिखा है। अब इनको जोड़ देंगे, 3 + 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। यहाँ पे करेंगे तो 3 + 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 होगा, 12 अपॉन 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे कितना होता है, भारतीय 36
36, यहाँ पे 36/2 आ जाएगा, 36/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 18 आ गया, आंसर आ गया 18। इसी तरीके से और देख लेते हैं, यहाँ पे वाला देख लेते हैं, यहाँ वाला जो उसके आगे है, सारे मेथड देख लेते हैं। ये वाला तो क्या होगा यहाँ पे आपका 6 + 16 होगा, 6 + 16 हो जाएगा, 6 + 16, 6 + 16 हो गया यहाँ पे, और बट्टे में 2 कर दिया और गुणे में 3 कर दिया, 3 गुणे में 3, 6 + 16 कितना होता है 22 होता है, बट्टे में 2 है 11 हो जाएगा, 11 तिया 33 होता है, तो 33 लिख दो, तो यहाँ पे 33 हो गया, इस तरीके से 33 हो गया आपका। अब यहाँ पे भी ऐसी मेथड अपनाते रहोगे, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 12 + 8 कितना होता है 20/2, 10 हो जाएगा, 10 गुणा 3 30 हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या करा जाएगा, तो यहाँ पे क्या किया गया होगा, यहाँ पे तो 21 है, यहाँ पे क्या 21 पता लगा है, 21 जो बीच वाली चीज आ रही है वो कैसे आ रही है, 3 का मल्टीप्लाई करने पे आ रही है। कैसे देखो कैसे आ रही है 3 का मल्टीप्लाई करने पे, 20 + 8 था यहाँ पे, 20 + 8, 20 + 8 था यहाँ पे, सॉरी 12 + 8 था, तो 20 था यहाँ पे, 20 हो गया था, बटे में 2 करा था, गुणा 3 कर दिया था, 10 तिया 30 कर दिया था, तभी तो यहाँ पे 30 आया, 10 आया था। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे 7 आया होगा, इन दोनों को करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद 7 आया होगा, तभी 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 21 बन गया होगा। तो ऐसा क्या यहाँ पे लिखा गया होगा, जो 7 आया होगा, देखो तो 7 आने से पहले वो 14 होगा, क्योंकि तभी तो बटे में 2 करने के बाद 7 आया होगा, तो 5 प्लस यहाँ पे 9 लिखा होगा, यहाँ पे 9 लिखा होगा, तभी बटे में 2 करने के बाद यहाँ पे वो आया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया आपका 9 आंसर हो गया, क्या हो गया 9 आंसर आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो जितने लोगों ने 9 करा होगा, ऑप्शन सी करा होगा, उन लोगों का सही है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे, देखते हैं उसका कितने लोग सही कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये आ जाता है, इसे देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ये वाला, इसमें आपको आंसर रखना है कि क्या आंसर होगा। आप प्रयास करिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप इसका लॉजिक समझ जाएंगे तो बहुत आसान है, अगर लॉजिक ना समझ पाए तो आपके लिए बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कोशिश करिए और प्रयास करिए, और तब तक आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखते कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं, और ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, रोका भी होगा, और उसके बाद सॉल्व किया होगा। सॉल्व करने के बाद बहुत से लोगों का आंसर आया होगा और बहुत से लोगों का आंसर नहीं आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आंसर इसका आएगा। पहले तो नॉर्मल हम अपना मेथड अपनाएंगे, जो देखते हैं रोज़ की तरीके से वो देखेंगे, क्योंकि जो देखना जरूरी भी है। पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर को जोड़ के देखेंगे कि सारे नंबर एक जैसे तो नहीं है, शायद वो बना रहे हो 2 नंबर। अगर इसका देखो, इन जो ये डिजिट लिखे हुए हैं, ये डिजिट का योग और इनके डिजिट का योग बराबर होगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे भी उसी प्रकार से फिर बनेगा। तो देख लेते, तो 6 5 11, 2 13, 7 यहाँ पे 20, 4 24 यहाँ पे बना, जोड़ के 24 बन रहा है। इसमें देख लेते 9 4 13, 5 यहाँ पे 18 हो जाएगा, इसमें 13 5 8 है यहाँ पे, 9 4 13, 13 8 21 हो जाएगा, 21 5 26, 2 27। तो ये यहाँ पे वो वाला बन नहीं पाया जो हमने सोचा था कि जोड़ने के बाद यहाँ पे एक जैसा शायद बनेगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 6 के बाद 5 आ रहा है, 1 का डिफरेंस हुआ, इसके बाद फिर 3 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा। तो ये वाला भी मेथड खराब हो गया। अब सामने देखो, 5 के सामने 7 लिखा है, 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 के सामने 5 लिखा है, तो 1 का डिफरेंस, ये भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं क्या कुछ अब और समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और मेथड अपना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि इवन को जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10, 2 12, मतलब इवन मतलब जो सम संख्याएं होती हैं, 6 4 10, 2 12 हो गया। और यहाँ पे ये 7 5 कितना हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज़ देखी गई, इवन का जोड़ और ऑड का जोड़ बराबर हो रहा है। तो 6 4 10, 2 12, यानी सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग बराबर हो रहा है। 5 और 7 विषम संख्याएं, ऑड संख्याएं, इनको जोड़ोगे तो इनका योग बराबर हो रहा है, इन संख्याओं का इवन और विषम। अब यहाँ पे देख लेते ऐसी बात हो रही कि नहीं। तो यहाँ पे 4 हो गई, 4 8 4 12, और 2 14 हो गए, यहाँ पे हो गए। अब और जोड़ लेते, 9 और 5 14 होते, ये भी हो गए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मेथड बैठ गया। इवन अलग जोड़ो और ऑड को अलग जोड़ो, तो वो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इवन और ऑड जोड़ने पे बराबर हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही मेथड अपनाएंगे। अब हम इवन जोड़ लेते हैं। यहाँ पे इवन को जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लिख लिया। और 1 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो कम क्या पड़ रहा है यहाँ पे, इवन का कम पड़ रहा है। तो इवन का इसका मतलब यहाँ पे हमें कितनी की जरूरत पड़ रही है, 12 बनाने के लिए 6 की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे 6 और हो जाता तो 12 बन जाता, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 6 आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये हुआ है। मतलब क्या करना था, इवन अलग जोड़ना था, ऑड अलग जोड़ना था, यानी सम अलग और विषम अलग, और दोनों के योग बराबर हो रहे थे एक गोले में अलग अलग। तो जितने लोग आंसर आया है, 6 आया था, उन लोगों का सही आंसर है। और जिन लोगों ने अलग किया तो कोई बात नहीं, आप प्रयास करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करिए। अब बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसे सॉल्व करिए। तो मैं आपको समय देता हूँ, आप स्टार्ट करिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए।
तो बच्चों आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया होगा, और बहुत से लोगों का आंसर आया होगा और बहुत से लोगों का आंसर शायद नहीं भी आया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस तरीके से ये कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। पहले हम क्या करते हैं, सारे ऐड करके देखते हैं कि ऐड करने के बाद वही बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो 7 5 12 6 18 8 26 हो जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं 4 2 6 8 6 8 14 7, यहाँ पे आपका 21 हो जाएगा। तो ये भी आपका नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 26 बन रहा है और यहाँ पे 21 बन रहा है, तो ये अलग अलग हो गया। तो ये आपका मेथड यहाँ पे फेल हो गया। अब डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे -1 का डिफरेंस, यहाँ पे +2 का डिफरेंस। ऐसा देखें यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे फिर 4 का डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस वाला भी मेथड यहाँ पे फेल हो गया। तो ये फेल हो गए मेथड सारे। अब हम देखते हैं कुछ और यहाँ पे मेथड ऐसा बन रहा है कि कुछ नहीं, साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो वाला भी मेथड यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, वो भी फेल हो जाएगा। अब हम आपस में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके देखें कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम ऐसे करेंगे तो 7 8 56 हो रहा है, और 7 पना 35 हो रहा है, 7 पना 35 हो रहा है, 7 8 56 हो रहा है। तो जैसे ही हमने ये किया तो थोड़ा सा हमें कुछ दिखा, जैसे हमने 7 8 56 किया तो हमें दिखा कि ये देखो इस तरीके से यहाँ पे 56 सा लग रहा है। ये देखो 5 और 6 तो 56 लग रहा है, ये देखो 56 लिखा है, 7 8 56 तो ये 56 सा लगा। तो देखो नज़र आपको घुमानी पड़ेगी तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो इसी तरीके से 7 8 56, तो ये हम इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं 4 7 28 होता है, तो देखो ये मिल गया। यहाँ पे 4 7 28, ये देखो आपको दिख गया, यहाँ पे देखो 4 7 28, यहाँ पर 28 कैसे, ये 2 और 8, ये तो 28 हो गया आपका। तो इस तरीके से हो गया 4 7 28, ये आपका मिल गया, ये मैच हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो 72 लिखा है, ये 72, इसका मतलब 9 में किसी ऐसी चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ होगा जो 72 बनाया होगा। तो 9 में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, 9 और 72, 8 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो 72 बन गया ये, तभी तो ये 72 बना। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 27 एक तरह का, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जाओगे तो 27 है, कैसे, इस तरीके से यहाँ पे आओगे ऊपर तो 27 बनेगा। तो 9 में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 का हुआ होगा, किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्योंकि इस तरीके से जाना है, इस तरीके से ऐसे जाना है ऊपर की ओर। यहाँ पे गलती कर देते ना, तो अगर हम 72 कर देते तो 8 यहाँ पे आंसर लगा देते, जो गलत हो जाता। नीचे से ऊपर जाना है, देखो कैसे, यहाँ पे 7 8 56 है, तो देखो नीचे से ऊपर गए, 4 7 28 है तो नीचे से ऊपर गए। इसी तरीके से यहाँ पे 27 ऐसे है, तो क्या होगा, 9 3 27, तो 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब नॉट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नॉट। तो 3 इसका आंसर आपका होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये आप लोगों ने करा होगा, बहुत से लोगों ने कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने इसे सही किया है तो सही है। आप लोगों ने कितने कर लिए, 3 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन और बचता है, देखते हैं किसने 4 किए, किसने 3 कर पाए, किसी ने कोई नहीं कर पाए, देखते हैं फिर। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दे के बताइए कि इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे आप लोग देखिए, इसमें किस तरीके से जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बना हुआ है, इसमें यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाते ना तो फिर आप फिर से सॉल्यूशन देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखा, जब हम इसको ऐड करेंगे, पूरे टोटल को इनको ऐड करेंगे तो ये जो कुछ मान आएगा, फिर इन्हें ऐड करेंगे तो इसका मान कुछ और आएगा, तो ये बराबर नहीं हो रहा होगा, तो वो वाला तो मेथड फेल हो जाएगा। इस तरीके से इन्हें ऐड करेंगे, अलग अलग देखेंगे दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा, तो वो भी फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ अलग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कुछ अलग बन रहा है, क्या बन रहा है अलग, ये हम आपको दिखा देते हैं। जो यहाँ पे मेथड अपनाया गया है, क्या अपनाया गया, देखो यहाँ पे पहले 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो क्या आया, 7 - 5 लिखा गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, प्लस कर दिया गया 4 को, +4 कर दिया गया, बराबर क्या आया, फिर 6 आ गया, वही यहाँ पे आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको फिर करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो 6 लिखा है इस लाइन के लिए, इसके लिए क्या करना है, 6 लिखा है, फिर माइनस आप करोगे 4, फिर प्लस करोगे 7 करोगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्यों, 6 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 7 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मेथड पता लग गया होगा किस तरीके से क्या करना है। तो यहाँ पे भी वही मेथड अपनाना है आपको, मेथड अपनाना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 4 - 2 करोगे, +8 कर दोगे तो यहाँ पे 2 + 8 हो जाएगा। तो जब करोगे तो 10 आ जाएगा आंसर आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 10 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर 10 आ गया यहाँ से। इस तरीके से ना समझ में आया तो रिपीट करके फिर से देख लीजिए। आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए, लगाए, आप लोगों ने देखो अगर यहाँ पे 4 में से 4 कर दिए होंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिए बस। 4 में से 3 भी कर रहे हैं तब भी आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी मेहनत करिए। लेकिन अगर आप 2 कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितने मैंने अनअकैडमी में अपलोड किए वीडियो, सारे रीजनिंग के टॉपिक अपलोड किए वो देखिए, और जो मैंने और भी टॉपिक अपलोड किए वो भी देखिए जाके, वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी। और आप सब्सक्रिप्शन कोर्स भी ले सकते हैं अनअकैडमी का। सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए धनंजय प्रताप सिंह पूरा नाम डाल दीजिए मेरा, DHANANJY पूरा नाम डालेंगे, स्पेस ना देना। वो तो आपको 10% छूट भी मिल जाएगी, वहाँ पे लाइव कोर्स चल रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ क्या करना है। जैसे कि RRB NTPC जो 2016 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आंसर की थी, वो आंसर की है इसमें। ग्रुप D की आंसर की है। RPF SI
कांस्टेबल के क्वेश्चन आंसर मैंने खुद टाइप करके लिखे हैं, आंसर की तो नहीं है, वो टाइप करके लिखे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 की आंसर की मिल जाएगी, ग्रुप डी की आंसर की मिल जाएगी। और बोनस क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे खेल से, प्रोटीन से, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो लास्ट में आपको मिल जाएगी। 2-2.5 हज़ार पेज की पीडीएफ है, 2-2.5 हज़ार, लगभग 2.5 हज़ार पेज है इसमें। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिर्फ 50 रुपये की मिल जाएगी। 50 रुपये में किताब आप कोई भी मार्केट में जाएंगे नहीं मिलेगी। तो ये किताब आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, उसी से आपको पता भी लगेगा कि किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है, और अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे दे रखा है, उसके माध्यम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लोभ ना करिए, थोड़ा सा देख लीजिए, जो मतलब आपका थोड़ा सा रुपये लगेगा, लेकिन आपको इससे मेरे बहुत कुछ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और मैं इसी तरीके आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।